जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान है संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह सुबह घरों से लोग निकल जाते हैं। जब रात को वही लोग घर पर वापस आते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना कोई आसान थोड़ी है आजकल के ज़माने में। अपना घर चलाना, बच्चों को पालना एक बहुत ही मुश्किल काम है संगत जी आजकल के टाइम के अंदर, महंगाई के अंदर। और आगे आगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी, कम थोड़ी ना होगी। टाइम के साथ साथ चीज़ें महंगी होती जाती हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, आगे आगे तो और मुश्किलें होती जाएंगी संगत जी। आप देखो किसी भी घर में चले जाओ आप आज की डेट में, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, चपरासी है, भिखारी है, बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास फैमिली से है, किसी के भी घर में चले जाओ वहां आपको पैसों की परेशानी आपको मिल जाएगी, पैसों की दिक्कत आपको उस घर के अंदर मिल जाएगी संगत जी। आपको यही कहते मिलेंगे लोग, काम ही नहीं है यार, पैसा ही नहीं है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। संगत जी आजकल आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ पैसों की वजह से होती हैं घरों में, पैसों की दिक्कत की वजह से ये लड़ाइयाँ झगड़े कलेश घर में होते हैं। आप देखो पैसों के बिना गुजारा भी तो नहीं है ना, पैसों के बिना कोई संगत जी आजकल बंदे की वैल्यू ही नहीं है पैसे के बिना। तो पैसा है तो वैल्यू है, पैसा होगा चार लोग आपको बुलाएंगे, राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे, आपके साथ आके बैठे रहेंगे आपके पास आके। यही पैसा ही नहीं होगा संगत जी सब लोग दूर से भागेंगे, कहेंगे इससे बात मत करना, पैसे मांग लेगा उधर। आजकल ये मेंटालिटी होती जा रही है संगत जी। तो जैसा माहौल हो वैसे ही बनना चाहिए ना, फिर वैसा ही अपने आप को बनाना पड़ता है संगत जी। आप देखो तभी तो मैं गुरुजी को आज यही कह रहा हूँ आप सबके सामने, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत रेनू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेनू मल्होत्रा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरु जी आए 2021 के अंदर, 3 साल पहले मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई। उससे पहले तो मुझे गुरु जी का पता भी नहीं था। हम लोग रहते दिल्ली में जरूर हैं पर गुरु जी का पता नहीं था। संगत जी होता है, देखो
हमारी कोई रिश्तेदारी भी इतनी है नहीं। जैसे होता है ना कि रिश्तेदार में से कोई मानता है गुरुजी को तो पता चल जाता है बंदे को, कि कभी व्हाट्सएप पे कभी वैसे, इतना सर्कल भी नहीं है तो इसलिए पता नहीं था गुरुजी का। 2021 में पता चला, तब तक संगत जी थोड़ी देर हो गई थी। देर कैसे हो गई थी, मेरा जवान बेटा 2020 में चला गया था। आपको पता ही है ये महामारी आई थी जो बहुत सारे घर जिसने खराब कर दिए, बहुत सारे घरों को उजाड़ दिया एक तरीके से। किसी के भाई चला गया तो किसी की माँ चली गई, किसी के पापा चले गए तो किसी का बेटा चला गया। ऐसे करके संगत जी बहुत सारे घर खराब हुए हैं इस महामारी में। 1 साल 2 साल के अंदर ना बहुत सी चीजें हमारी बिगड़ गई थी। मेरा बेटा चला गया, जवान बेटा, संगत जी 40 साल उम्र। 2021 में मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे की आत्मा को ना शांति नहीं मिली, वो भटक रही है हमारे घर में उसकी आत्मा। क्योंकि संगत जी में जब भी हम कोई नया काम करने जाते थे ना कोई बीच में रुकावट आ जाती थी। जैसे क्या, मेरे अंकल का एक प्लॉट था छतरपुर में ही, प्लॉट एक था संगत जी, बड़ा साल पहले, कम से कम 30-40 साल पहले लेके रखा हुआ था बच्चों के लिए कि चलो बच्चों के काम आएगा। थोड़ा सा प्लॉट इन्वेस्टमेंट कर देता है बंदा, है ना, प्रॉपर्टी में, चलो बच्चों के काम आएगी, बच्चे आगे बेचें तोड़ें फोड़ें जो मर्जी करें, वो उनकी किस्मत है। तो अपनी तरफ से तो माँ बाप संगत जी अच्छा ही सोचते हैं बच्चों के लिए कि चलो इनका आगे इनका फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। संगत जी मुझे क्या पता कि मेरा बेटा चला जाएगा 2021 में, मतलब कि 2020 की लास्ट में चला गया था, 2021 ही समझ लो आप। तो हमें क्या पता कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा और हम दर दर की ठोकरें हम लोगों को खानी पड़ेंगी। संगत जी मेरा कोई और बेटा भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा था संगत जी, और वो जा चुका था। अब हमें तो कुछ समझ ही ना आए। कोई कहता आपकी प्रॉपर्टी का कौन, मतलब वारिस ही नहीं है कोई, प्रॉपर्टी का कौन संभालेगा सब कुछ। तो मेरे अंकल ने सोचा चलो मैं इसको बेच करके ना थोड़े से पैसे, हमारे ना संगत जी वैसे हमारे मतलब फैमिली के, या मेरे आप कह लो मेरे सास ससुर के एक गुरु बने हुए थे, मतलब महात्मा जी हम उनको कहते हैं। तो मेरे अंकल ने सोच लिया था कि मैं सारे पैसे डोनेट उनको कर दूंगा, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच बाच के ना, ताकि वहाँ तो आश्रम में लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, बेचारों को आगे लंगर मिलता रहेगा, कोई वो और अपना मतलब बड़ा आश्रम बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जो हम लोगों ने ऐसे सोचा। संगत जी अब वो प्लॉट हम बेचने की सोच रहे हैं, बेचा मतलब बेचा भी नहीं जा रहा। पार्टी आती थी देखने वाली, देख दाख के सब कुछ हो गया, रेट पे आके बात रुक जाती थी, कोई कम दे रहा है तो कोई ज्यादा दे रहा है ना, मतलब बात नहीं बन पा रही थी संगत जी, मतलब ना जैसे कहते डील नहीं हो पा रही थी कि मतलब किसी ने कहा आपके घर में जो आपका बेटे की ना अभी आत्मा है वो कहीं गया नहीं है, आपका बेटा अभी आत्मा वहीं घूम रही है, तो आप उसको पहले आप वो ठीक करो, क्योंकि ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। संगत जी तब हमें गुरुजी का पता चला था 2021 में। गुरुजी महाराज एक दिन मेरे सपने में आके मुझे पता क्या बोलते हैं गुरुजी मुझे बोलते हैं मैं ही तेरा बेटा हूँ, मतलब गुरुजी हैं और साथ में वो मेरा बेटा छोटा सा है बिल्कुल, तो गुरुजी कहते हैं यही तेरा बेटा है, देख मेरे साथ है ये, इसको नया जन्म मिल चुका है, तू इसकी चिंता मत कर, लोगों की बातें मत सुना कर, ज्यादा लोगों की बातें सुनेगी दिमाग खराब हो जाएगा, तेरा बेटा मेरे साथ है, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखूंगा। संगत जी वो आखिरी दिन था जिस सपने में मेरे को गुरुजी भी आए और मेरा बेटा छोटे रूप में, मतलब छोटा था उस रूप में मेरा बेटा संगत जी मेरे को दिखाई दिया। बस वो आखिरी सपना था, हमारे सारे काम हो गए, सारे काम हो गए संगत जी हमारे, कोई काम उसके बाद हमारा नहीं रुका। ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग है। देखो जो हो गया उसको तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता ना, जो बीत गया सो बीत गया, जो टाइम निकल गया वो निकल गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।